अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, खुश आमदेद। इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, वो ये है, शी पनिश्ड हिम। देखें, ये सिंपल पास्ट का ही फिक्रा है। तो अब हम इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं जिनके जरिए हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट रूल ये है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। देखें, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आ रहे हैं तो हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे ऑब्जेक्ट का। फिर हम हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में। हेल्पिंग वर्ब हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं थर्ड रूल के तहत, और आगे बाई का इस्तेमाल करते हैं फोर्थ रूल के तहत, और आखिर में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो उसकी हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो ये हमारा पैसिव वॉइस फार्मूला बन गया। तो इसी फार्मूला के तहत हम इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ले जाते हैं। देखें, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आ रहे हैं तो हिम की सब्जेक्टिव केस है ही, और ही के साथ वाज इस्तेमाल करते हैं ही वाज। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है। तो ही वाज पनिश्ड, थर्ड रूल के तहत हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और आगे हम बाई का इस्तेमाल करते हैं, ही वाज पनिश्ड बाई। और सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो उसकी हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर। तो इसी तरह हमारा ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब मैं आपके सामने एक सवालिया फिक्रा लिखता हूँ, वो ये है कि डिड आई टेल अ लाई। तो ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है। डिड आई टेल अ लाई। देखें, हम अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहले सादा फिक्रा बनाएंगे, तो उसके बाद हम उसकी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आई टोल्ड अ लाई, बिकॉज पास्ट यानी सिंपल पास्ट है तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं आई टोल्ड अ लाई। तो अब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखें, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आ रहे हैं बिकॉज ये नेम है लाई। तो आगे हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंगुलर है यानी सिंगुलर फॉर्म है तो वाज का इस्तेमाल करते हैं, लाई वाज टोल्ड। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाई का इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो उसकी हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, लाई वाज टोल्ड बाय मी। अब हम इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाएंगे। बेसिकली हम इस सेंटेंस को जो है इंटेरोगेटिव में लिखना चाहते थे, वो भी पैसिव वॉइस में। वाज अ लाई, वाज को जब हम लाई यानी सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं तो ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में चला जाएगा। वाज अ लाई टोल्ड बाय मी। देखिए, अब हमारा ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी चेंज हो गया और इंटेरोगेटिव में। अब आपके सामने एक नेगेटिव सेंटेंस लिखता हूं कि शी डिड नॉट हेल्प मी। देखें, शी डिड नॉट, डिड जो है डू की यानी कि सेकंड फॉर्म है, शी डिड नॉट हेल्प मी। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। अब हम इसको पहले सादा बनाएंगे, फिर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे और
पैसे वॉइस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसकी सादा कैसे बनेगी, शी हेल्प्ड मी, शी हेल्प्ड मी। अब ये सेंटेंस सिंपल में चेंज हो गया। अब इसकी पैसे वॉइस कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। देखें, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आ रहे हैं, तो हम उसकी सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। मी की सब्जेक्टिव केस है आई के साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं, आई वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हेल्प्ड की थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड है, आई वाज हेल्प्ड, और आगे हम फोर्थ रूल के तहत बाई का इस्तेमाल करते हैं। और सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो उसकी हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, आई वाज हेल्प्ड बाई हर। देखें, अब हमारा ये सेंटेंस सिंपल में चेंज हो गया, फिर पैसिव वॉइस में भी चेंज हो गया। अब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे। बेसिकली हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना चाहते थे, और वो भी पैसिव वॉइस में। तो वाज के आगे हम नॉट लगाते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चेंज होगा, आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय हर।